रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस यहाँ पहले से आपको क्वेश्चन पेपर में रहता, देखो ठीक है। कौन पूछे था ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन में? वो ट्रायल बैलेंस पहले से यहाँ पे दिए हुए रहता, यहाँ से कॉपी मार लेने की रहती। हो गया। बाकी क्या क्या था, दो चीज़ें बताया था। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एंड द बैलेंस शीट। ठीक है। इसमें सबसे बेसिक और मेन है इसके अंदर कौन से अकाउंट में कौन सी एंट्री जाती। ट्रेडिंग अकाउंट में फैक्ट्री से रिलेटेड एंट्रीज आते हैं। फैक्ट्री में क्या क्या चीज़ें अपन इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ से क्या क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। प्रॉफिट एंड लॉस में जो खर्चे अपन बार बार होते हैं अपने पास, रेंट है, सैलरी है, जो बार बार देना रहता है कंटिन्यूएशन में, प्रोडक्शन से ताल्लुक़ नहीं रहता उसका। फैक्ट्री चलो न को चलो, वो चीज़ें अपने को दे लेते रहना पड़ता। पोस्ट प्रोडक्शन चीज़ें रहती है, प्रोडक्शन के बाद या प्रोडक्शन से हट के, उसको मैं ऑफिस अकाउंट बोलता हूँ, ऑफिस से रिलेटेड चीज़ें। लास्ट बैलेंस शीट आता है। बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज आते हैं। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ किसको बोलेंगे? एसेट बोले तो जो भी चीज़ कंपनी की प्रॉपर्टी रहती, अपनी भी प्रॉपर्टी रहे तो एसेट बोल सकते हैं। समझे, मेरी गाड़ी मेरा एसेट, मेरा लैपटॉप मेरा एसेट, मेरे बीवी बच्चे मेरा एसेट। लाइबिलिटी जो किसी के लिए हुए है वापस करने का, लोन, क्रेडिटर, जो अपन देने का पैसे है, सो वो होता लाइबिलिटी। याद रख लो, क्योंकि थ्रू आउट जो है आपको पूरा बीकॉम ख़त्म हुआ तक एसेट लाइबिलिटीज़ पीछा छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है। यहाँ पे आपको दे दिया एंट्रीज, इसमें से आइडेंटिफाई पहले करने का है। ओके। स्टॉक है। स्टॉक जो है ये यहाँ दिया सो इसको ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक आपको जो है ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। उसके बाद में कैरेज इनवर्ड, ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, कैरेज आउटवर्ड नहीं जाता। फैक्ट्री से रिलेटेड कुछ भी एंट्री रहने दो ट्रेडिंग में जाती, फैक्ट्री रेंट। उसके बाद में है आपको कोल एंड गैस, कहाँ यूज़ करेंगे? फैक्ट्री में। ये एंट्रियाँ पूरे अपने को जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। राइट साइड की एक ही एंट्री जाती है ट्रेडिंग में, उसका नाम है सेल्स, बस। ठीक है। बाकी थर्ड सेक्शन, 3 सेक्शन आते हैं इसमें, एक आता डेबिट, एक आता क्रेडिट, नीचे एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में से जो है क्लोजिंग स्टॉक जाता अपने को ट्रेडिंग में, आगे बैलेंस शीट में भी जाता। एडजस्टमेंट की हर एंट्री 2 अकाउंट में आती। ओके। उसके बाद आपको जो है अगर ट्रेडिंग्स के जो एंट्रियाँ जा रही हैं वो एंट्रियों से रिलेटेड कोई भी एंट्री अगर है तो इसके अंदर आती है। जैसा ये फैक्ट्री रेंट ले रहे थे अपन, उसका यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बोल के दिया, तो ये एंट्री भी इसके अंदर आती है। अब एक एक करके पहले ट्रेडिंग अकाउंट को निपटाएंगे अपन। सबसे पहले क्या है यहाँ पे? स्टॉक। इसका परफॉर्मा है अपने को पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। पहला है ट्रेडिंग अकाउंट। ओके। इसमें लेफ्ट की एंट्रीज लेफ्ट में और राइट की एंट्रीज राइट में आएंगे। वो क्या है? जो प्रॉब्लम में लेफ्ट में दे रहा वो एंट्रीज लेफ्ट में लेना, और राइट में जो एंट्रीज आ रहे हैं प्रॉब्लम में वो राइट में। सबसे पहला है स्टॉक, तो ये ओपनिंग स्टॉक। एंट्रीज डाल दिए तो आपको 8-10 मार्क्स उसमें से आ जाते, सीधा 8 मार्क्स तो भी आ जाते। एंट्रियाँ अच्छा याद रख लो, रट लो, ये सेम प्रॉब्लम, 1-2 एंट्रियाँ 3 एंट्रियाँ आगे पीछे होते। 45,000 हो गया फर्स्ट एंट्री। उसके बाद है अपने को परचेज, टू परचेज। परचेज किसको बोलेंगे? अब माल बनाना है तो रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता, दैट इज परचेज, और कुछ भी नहीं। क्या बोले? क्या फिक्स है? ये जितने एंट्रियाँ करा रहा हूँ ये 100% आते चाहते इसमें, ये परचेज है। ये साइड में अगर रिटर्न दिया, ये परचेज लेफ्ट में है ना, राइट साइड में अगर रिटर्न दिया तो वो परचेज में से माइनस करने का रहता, उसको परचेज रिटर्न बोलते हैं। फिलहाल नहीं दिया तो लेने की ज़रूरत नहीं है, लिया तो कैसा लेना वो बता दे रहा हूँ मैं। 2,25,000 अमाउंट है, तो अगर इनकेस परचेज रिटर्न दिया तो यहाँ पे क्या करो, इसमें से माइनस करके लो। फॉर एग्जांपल 2,000 दिया समझो, परचेज में से परचेज रिटर्न क्या करेंगे? माइनस। फिलहाल नहीं दिया तो मैं बगैर उसके डायरेक्ट अमाउंट यहाँ डाल दे रहा हूँ, 2,25,000। ओके। उसके बाद में अपने को नीचे आएंगे कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड का दूसरा नाम है कैरेज ऑन परचेज। कैरेज का मतलब होता है कैरी करना, यानी ट्रांसपोर्टेशन को बोलते हैं। ये जो परचेस करके लाए, कोई ना कोई गाड़ी में लाए,
उसको बोलेंगे कैरेज इनवर्ड। ठीक है, कैरेज इनवर्ड है 2500। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री फैक्ट्री रेंट। कैरेज आउटवर्ड इसमें नहीं आता, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री के नाम की कोई भी एंट्री रहने दो, इसमें ले लेना। टू फैक्ट्री रेंट, इसके अंदर अपने को एडजस्टमेंट था नीचे फैक्ट्री रेंट के नाम से, राइट। नीचे आगे देखेंगे क्या था उसमें, आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री रेंट। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता पहले के भी देना है, आउटस्टैंडिंग का मतलब पहले के भी बाकी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, यहाँ कितने दिया, 1500 रुपये दिया, वो ले लेंगे 1500। आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता, जब आप पहले के पैसे बाकी रहेंगे तो ये महीने में ज़्यादा देना पड़ता, दैट मीन्स ऐड। आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होगा, 300 रुपये। ठीक है, 300 रुपये इसमें ऐड करेंगे अपन। कितने हो रहे हैं भाई, 1800 रुपये डाल देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट और कुछ एंट्री है इसके अंदर। इंश्योरेंस, डेटर, ऑफिस रेंट, नहीं ऑफिस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस में आता। ऑफिस अकाउंट, वेजेस है। वेजेस बोले तो मजदूरी, मजदूरी फैक्ट्री में देते हैं अपन। वेजेस किसको बोलते हैं, जो रोज़ के पैसे देते हैं या काम के पैसे देते हैं। इलेक्ट्रिशियन को लाए, सैलरी पे नहलाते घर में, जितना काम करा उतने पैसे, उसको वेजेस बोलते हैं। मजदूर को लाए, सैलरी पे नहलाते हैं, तो वेजेस फैक्ट्री में दिए जाते। काम रहा तो पैसे, नहीं तो बाय बाय। इसीलिए वेजेस कहीं में देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट 20,000। वेजेस का एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं दिया तो डायरेक्ट अमाउंट ले लेंगे अपन वेजेस का। हाँ, वेजेस 20,000 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है इसमें कोल एंड गैस, 1000 रुपये, एडजस्टमेंट नहीं है कुछ भी। टू कोल एंड गैस 1000 रुपये, ख़त्म हो गए। लेफ्ट साइड के पूरे एंट्रीज हो गए। अब राइट साइड में मैं क्या बोला, एक ही एंट्री दिए हुआ है, दैट इज सेल्स 4,20,750। सेल्स में जो है बाई सेल्स, राइट की एंट्री राइट में 4,20,750, 20,750। इसमें भी अगर अपने को सेल्स के अपोजिट साइड में अगर रिटर्न दिया, वो सेल्स रिटर्न रहता, माइनस करके डालेंगे। ओके, सेम परचेस के साथ, फिलहाल नहीं दिया। इसके बाद थर्ड सेक्शन में जाएंगे। फर्स्ट सेकंड सेक्शन दोनों ख़त्म हो गए, एडजस्टमेंट में गए। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आता फर्स्ट टाइम, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये दो ही एंट्रियाँ आती हैं यहाँ पे, और कुछ भी नहीं आता है। ये दो एंट्रियों कुछ लेंगे, 35,000 डन। चलिए, उसके बाद में मशीनरी, फर्नीचर, ये कोई भी एंट्री इसके अंदर नहीं आती। अब इसका हिसाब किताब कर देंगे अपन। ठीक है, इसका जो है टोटल कर लेंगे। राइट का टोटल ज़्यादा आ रहा है इसमें, सर राइट के ज़्यादा आता अपने को 4,20,750 प्लस 35,000, 4,55,750। सेम अमाउंट यहाँ पे डालेंगे अपन, उसमें से यहाँ का अमाउंट माइनस करेंगे अपन, ये वाला 45,000 प्लस 225 प्लस 2500 प्लस 1800 प्लस 1,000, 2,95,300 आ रहा है। उसको इसमें से माइनस कर देंगे 455,750 में से 1,60,450 बच रहे, 1,60,450। ये रहेगा अपने को ग्रॉस प्रॉफिट। क्या पुकारेंगे इसको, अगर इन केस अपने को ये साइड ज़्यादा आ गया तो ये अमाउंट यहाँ डालेंगे, ज़्यादा अमाउंट फिर डालेंगे, ये अमाउंट माइनस करेंगे। इधर अगर कैरी डाउन बच रहा तो उसको ग्रॉस लॉस बोलेंगे, ये ग्रॉस प्रॉफिट बचा। अगला अकाउंट शुरू करेंगे, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, पर्टिकुलर अमाउंट
पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले जो पिछले को उसका आंसर आया वो ले लेना। क्या आया था आंसर अपने को? चलिए, क्या आया था आंसर अपने को? 1,60,450। ये आंसर यहाँ लेफ्ट में आया तो यहाँ पे राइट में कॉपी कर लेना उल्टा। ओके, क्या था उन्हें? ग्रॉस प्रॉफिट था नहीं, तो उसको लिख लो बाय ग्रॉस प्रॉफिट। यानी उन्होंने अंडा दिए तो यहाँ मुर्गी की शुरू में। आ गई बात समझ में? ये आंसर लेके नेक्स्ट अकाउंट शुरू करेंगे अपन। डन। अब प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्रियाँ ढूंढेंगे जाके। सेम लेफ्ट की एंट्रियाँ लेफ्ट में, राइट की एंट्रियाँ राइट में। फर्स्ट सेक्शन आएंगे लेफ्ट में। यहाँ से अपने को सबसे पहले यहाँ पर ट्रेड चार्जेस है। टू ट्रेड चार्जेस, इसका कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट ले रहा हूँ। क्या बोले? हाँ, रेगुलर खर्चा होने वाले पैसे, प्रोडक्शन से, फैक्ट्री से ताल्लुक़ नहीं रहता सर। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज ऑन सेल्स भी बोलते हैं। ये क्या है बोले तो अपन कैरी कर रहे हैं, ये भी ट्रांसपोर्टेशन है। लेकिन जैसे आगे एग्जाम्पल, बेचने के बाद में अगर उसको घर पर डिलीवरी दे रहे हैं अपन, वो ग्राहक से ले लो, वो ऑफिस से पे कर लो। प्रोडक्शन से माल का रेट नहीं बढ़ता। एक फ्रिज खरीदा मैं 20,000 का, तो उसमें इनपुट के चार्जेस आ गए। तरकारी वाला है, तरकारी खरीद के लाया ऑटो में, तो जब बेचेंगा तो उन्हें प्रॉफिट में ऐड कर लेता, लाया सो नहीं भाई शादी खाने पे पहुंचा दो, तो वो जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो आपसे लेता या जेब से देता, मगर वो तरकारी की कीमत में ऐड नहीं होता। तरकारी 20 रुपये की भिंडी 20 रुपये की किलो रहेंगी। समझ में आ गई बात? तो इसलिए उसको कहीं में लेते अपन? प्रॉफिट एंड लॉस में, आउटवर्ड। ठीक है, इसका एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट ले रहा हूँ मैं 1,500 रुपये। उसके बाद फैक्ट्री रेंट नहीं है। डिस्काउंट, डिस्काउंट भी अपन ऑफिस से देते या शोरूम से देते। डिस्काउंट का अपन प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज नहीं आता, बिल में चेंज कर सकते। प्रोडक्ट का प्राइस बेच रहता, जो चीज़ें प्रोडक्ट के प्राइस में ऐड होते हैं वो जाते हैं ट्रेडिंग में, जो अपन बाद में कर लेते वो पूरे आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। 350। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एडजस्टमेंट है इसका, नीचे जाएंगे, जिसका एडजस्टमेंट है टिक मार लेना पहले से अपन एंट्री के सामने। हर एडजस्टमेंट 2 बार आता, पहले फर्स्ट टाइम पूरा कर ले रहे हैं अपन। इंश्योरेंस है क्या लिखे हुआ देखेंगे, है प्रीपेड। प्रीपेड 100 रुपये है। प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस में दिए हुए हैं। 700 रुपये का दिए हुआ है ना, 700 रुपये देना था, लेकिन उसको अपन 100 रुपये पहले ही दे दिए, तो इसका मतलब अब कम देंगे अपन। प्रीपेड हमेशा माइनस होता, आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता, प्रीपेड हमेशा माइनस होता। ओके, नेक्स्ट है उसके बाद में ऑफिस रेंट 3,000 रुपये। टू ऑफिस रेंट, इसका भी एडजस्टमेंट देखे थे अपन नीचे, यहाँ था आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट 600 रुपये। आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या करो बोला मैं आपको, ऐड करना। कितना है भाई? 3,000 रुपये है, प्लस यहाँ पे 600 रुपये है, 3,600 रुपये। 3,000 प्लस 600, 3,600। ओके, नेक्स्ट है उसके बाद में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। इसका एडजस्टमेंट है क्या? कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी, तो डायरेक्ट अमाउंट ले लेंगे। प्रिंटिंग स्टेशनरी है 600 रुपीज़ का। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना अमाउंट? 600। नेक्स्ट एंट्री ट्रैवलर्स सैलरी, इसका एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं दिया, डायरेक्ट ले लो। ट्रैवलर्स सैलरी, इसकी एंट्री है 2,800। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग, है क्या एडजस्टमेंट उसका? एडवर्टाइजिंग का कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट डाल देंगे 15,000 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट है
नहीं, ये बैलेंस शीट में जाते हैं। सैलरीज है 15,000, सैलरीज का दिया गया, कुछ भी नहीं दिया सैलरीज का, डायरेक्ट ले लेंगे। तो सैलरीज सैलरीज 15,000। नेक्स्ट फर्नीचर हो गए, ख़त्म हो गए पूरे। फर्नीचर एसेट है, बैलेंस शीट में आता। राइट साइड में बहुत कम एंट्रियाँ रहते हैं इसके। सन्ड्री क्रेडिटर्स ये है। बैड डेट प्रोविज़न है, बैड डेट प्रोविज़न से रिलेटेड कुछ जाएगा। बैड डेट प्रोविज़न यहाँ क्या है, अगर राइट में दिया तो अपने पिछले महीने में, पिछले साल में जो बाकी थे पैसे डूब गए थे, सो पैसे वापस आ गए। लेफ़्ट में दिया तो ये साल भी डूब गए पैसे, राइट में दिया तो आ गए 200 रुपये। लास्ट टाइम कोई डुबा दिया था, अपन उम्मीद करें नहीं आते पैसे, लेकिन ये साल वापस आ गए। उसकी एंट्री कुछ दिया क्या देखिए नीचे। रेज बैड डेट प्रोविज़न टू 5% ऑन डेटार। डेटार बोल के यहाँ पे एंट्री है, उसके 5% निकालना पहले। 60,000 का 5% निकाल लेना, इंटू 5%, 3,000 है, ठीक है। रेज बैड डेट प्रोविज़न 5%। तो अपने को इसका मतलब ये साल 5% डूबने वाले हैं। डेटार का मतलब आने वाले पैसे, कर्जा जो लोग अपना देना है, इसमें से 5% डूबने का चांस है। रहता ना अपन उधार दिए बाद बारकस में भाग जा रही, नहीं पहचानते, अब भी ला के दे रहा हूँ, समझ गया ना। तो उसके बाद में जो है 5% डूबने वाले हैं। इसमें जो दिया 5% डूबने वाले हैं, जिसमें से अपने को 200 रुपये ऑलरेडी लास्ट ईयर के आ गए। तो पिछले साल का आपका मिला के कितना नुकसान हो रहा अपना, 2,800 का। ये साल 3,000 नुकसान हो रहा, 200 पिछले महीने के आ गए अपने, तो ज़रा नुकसान थोड़ा कम हो जा। कितना कम होगा, 200 कम हो रहे, बचे कितने, 2,800। तो उसको लॉस में लिखेंगे। ये एंट्री सबसे ज़्यादा सताती है एक्चुअली में, तो आसान करके दे दिया। बैड डेट प्रोविज़न बोलते हैं इसको, या रिजर्व भी बोलते हैं। हाँ, उनके जो रिश्तेदार रहते हैं 2,800, ओके, डायरेक्ट डाल दिया। उसके बाद नीचे आएंगे, सारे एडजस्टमेंट्स एक एक बार लिए क्या चेक करना। क्लोजिंग स्टॉक एक बार ले लिए थे अपन ट्रेडिंग में, हाथ नको लगाओ। ये मशीनरी का नहीं लिए, 10% डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है जब अपन फ़ोन ख़रीदते 6 महीने के बाद बेचते, साल के बाद बेचते, सेम रेट नहीं आता उसका, पैसे कम आते क्योंकि उसको इस्तेमाल करते हैं। तो जितने पैसे कम होते कोई एसेट को यूज़ करने से, उसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन, उतना नुकसान। तो मशीनरी फर्नीचर दोनों का डिप्रिसिएशन बोल रहा, तो दोनों के भी वैल्यूज़ यहाँ पे अपन लेंगे। डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, उसके बाद टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ठीक है। दोनों के अमाउंट्स चेक करेंगे। मशीनरी कितना है भाई यहाँ पे, यहाँ 75,000 है, उसका 10% कितना होता है, 10 खा लेना, 7,500। उसके बाद फर्नीचर का 5% बोला उन्हें। फर्नीचर कितना है देखो, 7,500 है, 7,500 इंटू 5% दबाओ, 375 रुपीज़। 375, किसी को नहीं आता परसेंटेज, मेरे को आके पूछो, निकालना बताओ तुम्हें। 375। चलिए, ये दो एडजस्टमेंट भी आ गए। बैड डेट का ले लिए अपन, फैक्ट्री रेंट का लिए, ऑफिस रेंट का लिए, इंश्योरेंस का, पूरे एक बार आ गए। 2 डब्बों में फर्स्ट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस मिला के एक बार पूरे एडजस्टमेंट्स कवर हो जाना, ओके। उसके बाद उसका हिसाब किताब कर लेंगे अपन। राइट में तो कुछ भी एंट्री नहीं है, और सलाम सीधा सीधा उसका अमाउंट जो है वो ले लेंगे। कितना है भाई, 1,60,450, 1,60,450, 1,60,450। इसमें से ये अमाउंट माइनस करेंगे पूरा, ठीक है। 1,60,450 माइनस 10,000 माइनस 1,500 माइनस 350 माइनस 600 माइनस 3,600 माइनस 600 माइनस 2,800 माइनस 15,000 माइनस 15,000 माइनस 2,800 माइनस
माइनस 375, 1,03,25 ये आ रहा नेट प्रॉफिट। ठीक है, 1,03,25, 1,00,325, इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? पहले उसमें क्या आया अपने को ग्रॉस प्रॉफिट, सेकंड वाले में आया नेट प्रॉफिट। अब यहाँ से क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनेंगे अपन, थर्ड वाला। ओके, बैलेंस शीट अकाउंट नहीं रहता, ये बैलेंस शीट रहता। लेफ्ट साइड का रहता लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब तक क्या बोला मैं आपको, राइट के राइट में, लेफ्ट के लेफ्ट में। अब यहाँ से उल्टा जाना, राइट के लेफ्ट में, लेफ्ट के राइट में। सबसे पहले मैं राइट से ले रहा हूँ, कैपिटल है, देखो छोड़ दिए थे ना, जितने एंट्रियाँ छोड़ दिए इसमें आते। कैपिटल राइट में है, यहाँ पे लेफ्ट में लूँगा हम। इसमें टू और बाई कुछ भी नहीं लिखने का रहता, डायरेक्ट लिख देना। कैपिटल है 75,000, पहले अंदर कैलकुलेशन कर लेंगे, उसके बाद मानेंगे। इसमें क्या लेते, कैपिटल में नेट प्रॉफिट जो आया वो ऐड करना। नेट प्रॉफिट कितना आया था अपने को, 1,03,25, वो क्या होगा इसमें प्लस 1,00,325। ठीक है, फिर इसमें अगर ड्राइंग्स दिया तो माइनस करना। ड्राइंग्स देखो लेफ्ट साइड में रहता, यहाँ है 6,000 रुपये, इसमें से माइनस करेंगे, ये करके डालेंगे 75,000 प्लस 1,00,325 माइनस 6,000, ये करके 1,69,325, 1,69,325 हो गया। अब उसके बाद दूसरे चीज़ें जो है सीधा देखेंगे। और क्या है राइट में, क्रेडिटार है, सेल्स ले लिया ऑलरेडी। क्रेडिटार है, डायरेक्ट ले लो, क्रेडिटार्स। इसका एडजस्टमेंट नहीं था, डायरेक्ट अमाउंट डाल देंगे 15,000 रुपये, 15,000। इसके बाद नेक्स्ट है अपने को छोटा सो बिल्स पेएबल, 2,000 रुपीज़ विथ नो एडजस्टमेंट। चलिए अब उल्टा जाएंगे अपन इधर की साइड पे। प्लांट एंड मशीनरी है, पहला मशीनरी का करे थे, याद है, प्लांट एंड मशीनरी 75,000 है प्लांट एंड मशीनरी। इसका 10% लिए थे अपन एडजस्टमेंट, नीचे देख लो एक बार, 10% डिप्रिसिएशन लिए थे। डिप्रिसिएशन का मतलब वैल्यू कम होना, तो इसकी वैल्यू को 7,500, 10% जितना लिए उतनी वैल्यू कम कर देंगे अपन। 75,000 माइनस 7,500, 67,500, 67,500। नेक्स्ट एंट्री प्लांट एंड मशीनरी हो गया, कैरेज हो गया, ट्रेड चार्जेस, फैक्ट्री रेंट, सन्ड्री डेटार। सन्ड्री डेटार की एंट्री करे थे अपन, ठीक है, सन्ड्री डेटार्स। इसका अमाउंट था अपने को 60,000 था। 60,000 का 5% निकालो बोला था ना, एडजस्टमेंट में 5% बोला था। यहाँ देखो 5% ऑन सन्ड्री डेटार्स, 5% 3,000 रुपये होते हैं, उसके लेस करके डाल देंगे। 60,000 में से क्या है अपने को 5% डूब गए, आएंगे कितने अपने को 57,000। नेक्स्ट एंट्री बिल्स रिसीवेबल 6,000, इसका एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट लिख दो। नो चेंज नहीं है, बोलो। बिल्स रिसीवेबल 6,000। उसके बाद में एले फिफ्थ, इसके बाद में डालना बिल्स रिसीवेबल, ड्राइंग्स ले लिए, वेजेस होगा, फर्नीचर है, फर्नीचर का भी एडजस्टमेंट करे थे अपन, डिप्रिसिएशन लिए थे उसका 5%। अमाउंट है उसका 7,500, उसमें से 350
375 माइनस करे थे 375 7500 माइनस 375 7125 7125 ओके। नेक्स्ट है कैश इन हैंड कैश एट बैंक, जैसा ऐसा डाल देना कैश बैंक। ठीक है, कितना है अमाउंट इसका 2000 12,500 12,500। चलिए सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों कवर हो गए। सेक्शन सी के पूरे एंट्रीज चेक करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक एक ही बार लिए और एक बार लेना क्लोजिंग स्टॉक ये साइड में। सारे एडजस्टमेंट के एंट्रीज 2 बार आते। ठीक है, 35,000 2 बार आ गया क्लोजिंग स्टॉक, काम हो गया इसका। डिप्रिसिएशन मशीनरी फर्नीचर ले लिया और एक बार प्रोविजन भी ले लिए। आउटस्टैंडिंग रेंट फैक्ट्री का और ऑफिस का, आउटस्टैंडिंग हमेशा लाइबिलिटी में आता क्योंकि ज़्यादा पैसे देना पड़ रहा तो अपने को लेफ्ट हैंड साइड पे आता। आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री रेंट, आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट। ठीक है, जो अमाउंट बैलेंस शीट में है वो इस डालना 300 600 300 600। इसके बाद में है हाँ एडजस्टमेंट में का बढ़ाना। इंश्योरेंस प्रीपेड है, प्रीपेड का मतलब अपने को बच जा रहे पैसे तो अपने को राइट साइड में लेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना है भाई प्रीपेड इंश्योरेंस 100 रुपीज़। एक सेकंड भाई का फोन आ रहा है। एंट्रीज पूरे हो गए, देखो बैलेंस शीट उसके एंट्रीज पूरे जो है 2 बार ले लिए अपन ऑलरेडी। ओके, बैलेंस शीट अब क्या होना, बैलेंस शीट दोनों तरफ की बराबर आना है। ठीक है, 67,500 प्लस 57,000 प्लस 6,000 7125 2,000 12,500 35,000 100 रुपये 1,87,225 माइनस 300 माइनस 2,000 माइनस 15,000 माइनस 169,325 0 600 का डिफरेंस। अच्छा ये 600 छोड़ बराबर। चलिए बराबर आ गया भाई बैलेंस शीट टैली। मैं करे बात नहीं होती, क्या बात है। स्टॉप।